How are you all? Right? तो nice to see you all again. And आज हम करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 14 और हमारा चैप्टर है सॉल्यूशंस. ओके, वही चल रहा है. और आप लोग ठीक हो सारे घर पे? राइट, पढ़ रहे हो? 12th है आप लोगों की, बोर्ड्स की क्लास है, इम्पोर्टेंट है, तो पढ़ते रहिएगा, मिस मत करिएगा पढ़ाई को, क्योंकि आपका करियर मेकिंग टाइम है ना. बाकियों के साथ जो होना है वो होना ही है, लेकिन आपका करियर मेकिंग टाइम है, तो प्रेजेंट में मेहनत करना जरूरी है. सिचुएशन धीरे धीरे सुधर जाएगी, अब सुधरनी शुरू हो गई है, लेकिन आप अपनी मेहनत जारी रखिएगा, पढ़ते रहिएगा. मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी भेज रहा हूँ, राइट, तो वो न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा और उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो. मैं आपके डाउट्स लेता रहूंगा साथ के साथ, व्हाट्सएप के थ्रू ले सकते हो, फोन पे ले सकते हो, और यहाँ पे मैं डाउट सेशन रख दूंगा अलग से. ओके, होप यू आर फाइन एंड वर्किंग वेरी हार्ड एट योर प्लेस. गुड, गुड टू नो. तो लेक्चर 14 में हम आज पहुंच गए. तो लेक्चर 13 तक हमने कर ली थी 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अगर आपको याद होगा. पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम था, बोलो, हाँ, यस, याद करो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. दूसरी का क्या नाम था? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. तीसरी का क्या नाम था? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. और लास्ट आज हम करेंगे ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर. मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो ऑस्मोटिक प्रेशर है, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर सीखने के लिए आपको क्या सीखना पड़ेगा? ऑस्मोसिस. ओके ओके. तो अब ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर में कुछ ऐसा है भी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, डे टू डे लाइफ से भी जुड़ा हुआ है. जैसे बहुत से अचार बनते हैं, पिकल्स, पंजाब में, इंडिया में तो बहुत फेमस है पिकल्स, अचार. तो या और एक बनते हैं मुरब्बे. मेरे घर पे भी बनता है गाजर का मुरब्बा विंटर्स में. तो ये जो अचार और मुरब्बे बनाते हैं, इनमें एक बड़ा कॉमन प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस का. और एक और चीज आपको याद दिलाएं, आजकल आपके घर में रिवर्स ऑस्मोसिस होता है वाटर प्यूरिफायर में, है ना. यूवी एंड रिवर्स ऑस्मोसिस. यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से जर्म्स को किल करते हैं पानी के, और रिवर्स ऑस्मोसिस करके उसमें से सॉल्ट्स रिमूव करते हैं, सो दैट वो वाटर का टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाए और एक्स्ट्रा सॉल्ट्स रिमूव हो जाए. उसका टीडीएस होता है, एक टोटल डिसॉल्व सॉल्ट्स कम हो जाए, फालतू वाले सॉल्ट्स चले जाएं, ताकि वो पानी भारा ना रहे, वो हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाए. तो रिवर्स ऑस्मोसिस हम यूज करते हैं. आप पिकल्स बनाते हुए, मुरब्बे बनाते हुए भी हम क्या करते हैं, जब उसके अंदर नमक डालते हैं, अचार बनाते हुए, मुरब्बा बनाते हुए शीरा, चीनी का सोल्यूशन डालते हैं, शुगर का सोल्यूशन डालते हैं, तो उसकी ऑस्मोसिस होती है. मतलब वो अपना पानी छोड़ देता है और वो ड्राई हो जाता है, तो उसे ऑस्मोसिस बोलते हैं. फिर वो अगर जब पानी छोड़ देता है ना, फ्रूट या वेजिटेबल कोई भी, तो उसके अंदर फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि फंगस नहीं लगती, तो फिर वो काफी देर के लिए आप प्रिजर्व करके रख सकते हो. ठीक है, तो उसके न्यूट्रिएंट्स अच्छे होते हैं और वो टेस्ट के लिए भी अच्छा होता है. तो टेस्ट भी है, न्यूट्रिएंट्स भी हैं, तो ऐसा करके यूज करते हैं. खास करके आंवला, आप लोगों ने सुना होगा, आंवला इज रिच इन विटामिन सी, तो आंवले का मुरब्बा बहुत फेमस है. और पिकल्स तो आपको पता ही है, नींबू का अचार, आम का अचार, सारे बनते हैं. उनमें ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है, जब उसके अंदर नमक का सोल्यूशन डालते हैं, ब्राइन सोल्यूशन. अचार में तो सरसों का तेल डलेगा, नमक डलेगा, राइट. तो फ्लेवर के लिए तो अच्छा है ही है, एक्सपोर्ट भी होते हैं, इंडिया के पिकल्स तो बहुत मशहूर है बच्चों. हाँ, तो ऑस्मोसिस सीखने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा, आपके पास मान लीजिए एक चैम्बर है, चैम्बर के एक तरफ है आपके पास सॉल्वेंट. सॉल्वेंट का मतलब सिर्फ पानी, मान लीजिए सॉल्वेंट इज प्योर, प्योर इज वाटर. और एक तरफ आपके पास है सोल्यूशन, सोल्यूशन मतलब हायर कंसंट्रेशन वाला कुछ. और बीच में एक मेम्ब्रेन है, वो बड़ी स्पेशल मेम्ब्रेन है, छानड़ी जैसी मेम्ब्रेन है. मेम्ब्रेन का नाम है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. क्या नाम है जी? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम होता है कि वो सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अलाउ करता है बाहर आना, सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ आना. मतलब वो सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अलाउ करता है पास होने के लिए, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करता, मतलब वो पार्शियलिटी करता है. तो वो मेम्ब्रेन का नाम है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, राइट.
सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जा सकते हैं, किधर जा सकते हैं वो मैं बताऊंगा, लेकिन सोल्यूट के मॉलिक्यूल नहीं जा सकते, जिनका पार्टिकल साइज बहुत छोटा है, सिर्फ उनकी मूवमेंट पॉसिबल है। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है वो पास कर रहे हैं कहां से कहां तक, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ। इस फिनोमिनन को बोला जाता है ऑस्मोसिस। क्या क्या बताया मैंने? तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या बनी? तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन बनी द फिनोमिनन ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन or we can also say from low concentration to high concentration. Is called osmosis. आराम से चेक कर लीजिए क्या क्या मैंने समझाया अभी तक। Osmosis is going on. एक तरफ है प्योर सॉल्वेंट, एक तरफ है सॉल्यूशन, बीच में है मेम्ब्रेन। नाम क्या है मेम्ब्रेन का? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। कौन किसको अलाउ करती है? सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अलाउ करती है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल को अलाउ नहीं करती। कौन? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो अब इस मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल कहां से कहां आ रहे हैं? वाटर मैंने इसलिए लिखा भी, प्योर सॉल्वेंट जैसे मान लो वाटर है, तो सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इस मेम्ब्रेन के थ्रू किस तरफ आ रहे हैं? सॉल्यूशन की तरफ आ रहे हैं। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे भी, आपके पास है एक चैम्बर, यहां पे बीच में मेम्ब्रेन है, नाम है उसका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक तरफ है लो कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन, मान लीजिए उसकी कंसंट्रेशन है C1। एक तरफ है हाई कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन, मान लीजिए उसकी कंसंट्रेशन C2 है, C2 ग्रेटर देन C1। तो जब सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल फ्लो करेंगे कहां से कहां तक? लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ, या प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, तो उस फिनोमिनन को बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? ऑस्मोसिस। राइट? क्या बोलेंगे हम? ऑस्मोसिस। तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल from pure solvent to solution side, or you can say low concentration to high concentration side is called, क्या बोलते हैं उसे? osmosis. What it is called? osmosis. तो ये डेफिनेशन होगी, आप नोट कर लीजिए। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का मूव करना प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ओके, कर लीजिए नोट डेफिनेशन, फिर चलते हैं आगे। देख लीजिए एक बार।
चलिए चलिए आगे। तो आपको ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्या होता है ऑस्मोसिस। अब आपने ऑस्मोसिस जैसा एक और वर्ड सुना है डिफ्यूजन, आपको याद हो तो ऑस्मोसिस जैसा एक और चीज होती है, क्या होता है डिफ्यूजन। तो आपको डिफ्यूजन से कंपेयर करके दिखाते हैं। हाँ, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का जाना कहां से कहां तक, प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ या लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। हाँ, ऑस्मोसिस जैसा एक और प्रोसेस होता है, उसे बोलते हैं डिफ्यूजन। तो आपको थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करके बताता हूं ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। तो ये मैंने लेफ्ट साइड लिखा ऑस्मोसिस, राइट साइड लिखा डिफ्यूजन। सिंपल है, याद रख लीजिएगा, मैं आपको फटाफट बता देता हूं। आ सकता है पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और नहीं तो आपकी नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑस्मोसिस में मॉलिक्यूल मूव करते हैं लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, और डिफ्यूजन में मूव करते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। याद करवाऊं आपको डिफ्यूजन क्या था। जैसे मान लो आप पानी के अंदर एक बूंद डाल दीजिए इंक की, तो इंक धीरे धीरे पानी के अंदर स्प्रेड हो जाएगी। राइट बच्चों, तो इंक धीरे धीरे पानी के अंदर स्प्रेड हो जाएगी, तो उसे आप डिफ्यूजन बोलते हैं। जैसे खाना बनता है तो उसकी जो खुशबू है, अरोमा, फूड की खुशबू जो है वो सारी जगह फैल जाती है। तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन हो रही है, वो डिफ्यूजन है। जो लो टू हाई होता है वो ऑस्मोसिस है। डिफ्यूजन सभी के ऊपर होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। ऑस्मोसिस एप्लीकेबल है सिर्फ सॉल्यूशंस के लिए। डिफ्यूजन में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं चाहिए, नो एसपीएम इज रिक्वायर्ड। ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड, उसी के थ्रू तो मॉलिक्यूल निकल के जाते हैं सॉल्वेंट के। डिफ्यूजन में रिवर्स नहीं हो सकता कभी भी। ऑस्मोसिस को अगर आप चाहो तो क्या करवा सकते हो, रिवर्स। कैसे, वो आपको आगे समझाऊंगा मैं। तो अब ये 4 पॉइंट्स याद रखिएगा, खुद लिख लीजिएगा, मैं नहीं लिख पा रहा, ऐसे टाइम वेस्ट होता है। तो ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्यूशंस के ऊपर है, वो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में होता है। ऑस्मोसिस में मॉलिक्यूल मूव करते हैं लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, डिफ्यूजन से उल्टा, उसमें मूव करते हैं हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस में एसपीएम चाहिए, डिफ्यूजन में एसपीएम नहीं चाहिए। ऑस्मोसिस को रिवर्स किया जा सकता है, डिफ्यूजन को रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपनी लैंग्वेज में बना लीजिएगा ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में। ओके, क्लियर, चलें आगे। तो ऑस्मोसिस में आगे था ऑस्मोटिक प्रेशर। हाँ, तो फिर ऑस्मोटिक प्रेशर बनाने के लिए आपको फिगर समझाता हूं। मान लो फिर से वो चैम्बर है, फिर से ये मेम्ब्रेन है, क्या नाम बताया था, एसपीएम। कौन सी मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के एक तरफ मैंने बताया था आपके पास मान लीजिए सॉल्वेंट है, और एक तरफ बताया था आपके पास है सॉल्यूशन, या आप बोल सकते हो यहां पे है लो कंसंट्रेशन। सॉल्यूशन की लो कंसंट्रेशन मतलब सोल्यूट कम होगा, और यहां पे है आपके पास हाई कंसंट्रेशन। और क्या होता था ऑस्मोसिस में, याद है ना, प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल। तो मैं ये रेड से दिखा रहा हूं सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को। कौन से हैं ये रेड वाले, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल। कहां से कहां जाते हैं, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन कह सकते हो, या लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन बोल सकते हो। तो इसे हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। अब मान लीजिए मेरे को ऑस्मोसिस को रोकना है, तो रोकने के लिए मैंने क्या किया, सॉल्यूशन वाली साइड एक पंप लगाया, पंप से प्रेशर लगाया। पंप से क्या क्रिएट किया, प्रेशर। मैंने कुछ ऐसे प्रेशर लगाया, पंप ऐसे नहीं बनाना चाहिए, ऐसे बनाना चाहिए पिस्टन की फॉर्म में। तो ऐसा एक पंप बनाया। तो अब पंप से हम प्रेशर लगाते हैं, कहां पे प्रेशर लगाते हैं, सॉल्यूशन वाली साइड प्रेशर लगाते हैं।
जब हम पंप से सॉल्यूशन वाली साइड प्रेशर लगाते हैं तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की मूवमेंट होनी कम हो जाती है। कितना हम मिनिमम प्रेशर अप्लाई करें ताकि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर की तरफ आ रहे थे वो आना बिल्कुल बंद कर दें, तो उस प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। कितना कम से कम प्रेशर सॉल्यूशन के ऊपर या हाई कंसंट्रेशन वाले पार्ट के ऊपर लगाया जाए ताकि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल आ रहे थे वो आना क्या कर जाए, बंद कर जाए, उस मिनिमम प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। एक तो ऐसे समझ सकते हो, दूसरा ये समझ सकते हो जिस प्रेशर से वो जा रहे हैं तो उसी को रोकने के लिए दूसरी तरफ प्रेशर अप्लाई किया गया, तो एक ही बात है, मेजरमेंट तो उसी तरफ से होगी। तो जिस प्रेशर से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जा रहे हैं प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, वो ऑस्मोटिक प्रेशर है। और उसे मेजर करने का तरीका यही है भी, आप सॉल्यूशन के ऊपर एक पिस्टन लगाओ और उससे प्रेशर अप्लाई करो और इतना प्रेशर अप्लाई करो भी बिल्कुल ऑस्मोसिस होना बंद हो जाए, तो उस मिनिमम प्रेशर को आप क्या बोलोगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। राइट, क्लियर हो गई बात? चलिए तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूं आपको। तो डेफिनेशन बनती है ऑस्मोटिक प्रेशर की, द मिनिमम प्रेशर applied on solution side, minimum pressure applied on solution side to stop osmosis, to stop osmosis is called कौन सा प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। अरे जितने प्रेशर से आप रोक रहे हो तो अंडरस्टूड सी बात है उतना ही प्रेशर तो डेवलप कर रहा है ना सॉल्यूशन सॉल्वेंट को खींचने के लिए। तो बात एक ही है, जितने प्रेशर से वो खींचे जा रहे हैं या जितना प्रेशर अप्लाई करके आप रोक रहे हो। हाँ, ये क्या बनाया था, पिस्टन बनाया था। तो वो मिनिमम प्रेशर को आप बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। बस जिस प्रेशर से जा रहे हैं मॉलिक्यूल, तो हाँ ये बात बड़ी सिंपल सी है भी, अगर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं तो किसी प्रेशर से ही जा रहे हैं ना, तो वो प्रेशर जो है वो क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब उसे मेजर करने के लिए क्या करोगे, उल्टी जगह प्रेशर अप्लाई करोगे। किस तरफ जा रहे थे, सॉल्यूशन की तरफ जा रहे थे, तो सॉल्यूशन में आपने रोकने के लिए प्रेशर अप्लाई किया, इतना प्रेशर अप्लाई किया भी, अब ये आना बंद होगी, ये जो मॉलिक्यूल की मूवमेंट थी बंद होगी। तो जब मॉलिक्यूल की मूवमेंट बंद हुई तो जो यहां पे प्रेशर हुआ वो क्या कहलाया, क्या कहलाया, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जब हमने इतना प्रेशर अप्लाई कर दिया सॉल्वेंट की तरफ ताकि ऑस्मोसिस होना बंद हो गया, मिनिमम प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। राइट, नई बात समझ आई अभी भी? अरे आ गई, वेरी गुड। तो ये ऐसे करके हम चलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। देख लीजिए आप एक बार, ड्रॉ कर लीजिए डायग्राम। तो जो प्रेशर आप अप्लाई करोगे ताकि ऑस्मोसिस रुक जाए, तो उस प्रेशर को आप बोलोगे कौन सा प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसका फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स, चले। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को समझना है एज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब बच्चों आप लोगों ने पढ़ा है, ऑस्मोसिस समझ में, अब सिर्फ ऑस्मोटिक। हमारा रेड वाला मार्कर कहां चला गया,
ये रहा। ऑस्मोटिक प्रेशर तो अब ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए आप 11th में जाओ। 11th में हमने पढ़ा था PV इक्वल्स टू nRT, याद है? P रिप्रेजेंट करता है प्रेशर ऑफ द गैस, V रिप्रेजेंट करता था वॉल्यूम ऑफ द गैस, N था नंबर ऑफ मोल्स गैस के, R और T था टेम्परेचर, किसका? केल्विन का, बड़ा वाला T। अब इसी चीज को जब आप सॉल्यूशन पे अप्लाई करोगे तो आप सॉल्यूशन के लिए P की जगह यूज करते हैं सिंबल पाई, P की जगह यूज करते हैं फॉर पाई, फॉर सॉल्यूशंस का प्रेशर। कौन सा प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आपके पास बन गया पाई V, यही वाली इक्वेशन बन गई, इज इक्वल्स टू nRT। तो पाई की वैल्यू बन गई, क्या बनेगी बोलो? तो पाई की वैल्यू बन गई N/V RT। N/V को बोलते हैं मोलर कंसंट्रेशन, मोलैरिटी भी बोल सकते हो, मोलर कंसंट्रेशन भी बोल सकते हो, C से डिनोट भी कर सकते हो, M से भी डिनोट कर सकते हो। तो N/V इज कॉल्ड C, मोलैरिटी, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो बन गया पाई इक्वल्स टू CRT, पाई इक्वल्स टू CRT। अब पाई क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पे? पाई रिप्रेजेंट कर रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर। बस होगी आपको टर्म्स क्लियर। C क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अभी बताया, मोलर कंसंट्रेशन। R वही कांस्टेंट जो गैस कांस्टेंट होता था यहां पे, सॉल्यूशंस के लिए भी वही चलेगा, रियल गैस कांस्टेंट। याद है, ये वैल्यू डालते हैं अगर प्रेशर एटमॉस्फेयर में हो, वॉल्यूम लीटर में हो, लीटर एटमॉस्फेयर, मोल और केल्विन। टेम्परेचर आपको पता ही है किस में लेना है हमने, टेम्परेचर को लेंगे केल्विन में। तो ये आपके पास बन गया पाई इक्वल्स टू CRT। क्योंकि अब जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रहे हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये क्या माना जाएगा? एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो वी कैन से पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। पाई की वैल्यू, ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू C के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हेंस वी कैन से इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि हम इसे कौन सी प्रॉपर्टी मानेंगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो बच्चों ये आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी है, इसे बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। दोबारा से देख लीजिए, PV इक्वल्स टू nRT पढ़ा होगा आप लोगों ने 11th में। P रिप्रेजेंट क्या करता था? प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स। अगर इतना नहीं भी करना तो सीधा भी याद रख सकते हो, पाई इक्वल टू CRT, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये मैंने आप लोगों की क्लैरिटी के लिए बता दिया, ये कोई नई चीज नहीं है, पुरानी चीज को ही मॉडिफाई करके बताया हुआ है।
राइट जैसे हम घर पे किसी चीज को, पुरानी चीज को ठीक नहीं करवा के दोबारा इस्तेमाल करना शुरू कर देते, तो वैसी ही चीज है, पुरानी इक्वेशन है, उसे सॉल्यूशंस के लिए बना दिया और वो बन गई इक्वेशन फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। P pressure, V volume, N number of moles, R real gas constant, T temperature। तो P को बना दिया पाई यहाँ पे सॉल्यूशंस के लिए, पाई का नाम ऑस्मोटिक प्रेशर, V nRT, N by V को बोल दिया C, तो पाई इज इक्वल टू CRT। पाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑस्मोटिक प्रेशर, C मोलर कंसंट्रेशन, मोलैरिटी भी बोल सकते हो, R रियल गैस कांस्टेंट, ये वैल्यू सबसे ज्यादा चलेगी 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर मोल पर केल्विन, T केल्विन के अंदर। ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो हम बोल सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। चलिए ऑस्मोसिस समझ में आ गया, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का डिफरेंस समझ में आ गया, और ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, पाई इज इक्वल्स टू CRT। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। C डालोगे, R डालोगे, T डालोगे तो समझ में आ जाएगा। तो फिर याद करवाओ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली। पहली का नाम था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरी का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरी का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, चौथी का ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, सारी इंपॉर्टेंट है, सबके न्यूमेरिकल आने, और लास्ट वाली जो करी है वो और भी इंपॉर्टेंट है। और भी इसके बारे में कुछ चीजें हैं जो आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, पढ़ते रहिए, तब तक याद करिए। ये लेक्चर नंबर 14 है, पहले पिछले वाले सारे लेक्चर पढ़िए, लाइक करिए, हाँ लाइक करना मत भूलिएगा, जितना आप लाइक करेंगे हमें मोटिवेशन मिलेगी। शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ, ठीक है बच्चों। चलिए तो आज की क्लास के लिए इतना ही, कल की क्लास आगे करेंगे कंटिन्यू। ओके, सी यू इन